मोदी और ट्रंप के दरमियान लव हेट रिलेशन अभी तक जारी है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कल को मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी हाथ मिला लेंगे। चीनी सदर और रशिया के सदर की ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू सामने आ गई। 150 साल तक जिंदा रहने का मंसूबा क्या? नाजरीन, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका माजी में जो एक लव रिलेशनशिप रहा है पूरी दुनिया जानती है और किस तरह से ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार करते रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को सराहते रहे हैं। वो चाहे हाउडी मोदी का खुताब देना हो या फिर नमस्ते ट्रंप के नाम से इवेंट्स करवाना हो या फिर अब की बार ट्रंप सरकार के अमेरिका में जाकर नारे लगवाने हो, तो मोदी और ट्रंप की हमेशा से दोस्ती रही है। हमेशा से इंडिया और यूएसए के तल्लुकात को साइड पर रखकर वैसे ही आपस में बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी इन दोनों के एरा में इंक्रीज हुई है। अगरचे इंडिया और यूएसए पिछले 20-22 सालों में ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में थे, जिसमें वो न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे मुश्तरका तौर पर और डिफेंस पे काम कर रहे थे, इकॉनमी पे काम कर रहे थे, कल्चर पे काम कर रहे थे। लेकिन फिर आता है 2024 और 2025, जब 2024 में दोबारा इंडिया में मोदी आते हैं और फिर 2025 में दोबारा यूएस में ट्रंप आते हैं। लेकिन इस बार दोनों के जो तौर तरीके होते हैं और दोनों की आपस में तल्लुकात में बहुत बड़ा डिफरेंस आते हैं और डिफरेंस लाने वाले होते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक ट्रेड वॉर का आगाज करते हैं, जिसके तहत वो 125% चाइना पे टैरिफ्स लगाते हैं, फिर वो चाहे कम कर देते हैं। 30 से ज़्यादा फीसद रशिया पे लगाते हैं, इंडिया पे 25% लगाते हैं, जो कि उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया यूएसए में अपनी अशिया को करता है। उसके बाद वो टैरिफ्स बढ़ाकर 50% लगा देते हैं और बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप ये वजह बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं इंडिया, ये बंद करना होगा। लेकिन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर रशियन ऑयल खरीदने की बार बार तायद करते हैं और कहते हैं कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, रशिया के साथ हम अपने तल्लुकात कायम रहेंगे। जिसके बाद काफ़ी दूरियां आ जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान। अब बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जाता है इंडिया के अंदर भी कि जब ट्रंप रोज़ ट्वीट करते हैं, रोज़ भारत को निशाना बनाते हैं, रोज़ भारत के मुताल्लिक कोई बात करते हैं, कभी आपकी मौशत को डेड करार देते हैं, कभी पाबंदियाँ लगाने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ ट्रेड में आने की बात करते हैं, तो कभी आपको वो गद्दार दोस्त करार देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो मोदी साहब हैं वो खामोश रहते हैं। मोदी साहब एक ट्वीट भी ट्रंप की ट्वीट को रीट्वीट करके नहीं करते, एक एक्स पर पैगाम नहीं देते, एक मीडिया पे पैगाम नहीं देते, कोई स्टेटमेंट मोदी जारी नहीं करता, जबकि आप एक ग्लोबल पावर की तरफ से आपको इतना आइसोलेट किया जा रहा होता है। लेकिन मोदी एक खामोश पैगाम देते हैं। वो चाइना में एससीओ समिट में शिरकत करते हैं और एससीओ समिट में वो शिरकत करके तकरीबन 7 साल के बाद चाइना जाते हैं, जहाँ पर वो रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और एक तस्वीर बहुत वायरल होती है जिसमें रशियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी इकट्ठे होते हैं। तो इनकी तस्वीर को डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने चीन के हाथों अपने दोस्त रूस और भारत को खो दिया, खुदा इनका मुस्तकबिल खुशहाल और तवील करे। यानी कि वो एक तरह से कहते हैं कि अब ये जो रशिया और इंडिया हैं ये चले गए हैं चाइनीज़ ब्लॉक में, और रशिया तो पहले भी चाइना के साथ बहुत उनका ट्रेड वॉल्यूम भी है, लेकिन वो कहना इंडिया को चाह रहे होते हैं कि आपने अब अपना ब्लॉक चेंज कर लिया है और अब आप चाइना वाले ब्लॉक में जाना चाह रहे हैं। ये वो पोस्ट करते हैं और ठीक उसके एक दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आता है। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को अभी तक जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ के साथ कंपैरिजन करके और उनके सारे रेगुलेशंस देखकर उनको समझा ही नहीं जा पा रहा कि वो कर क्या रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इमैच्योर भी हैं कि एक स्टेटमेंट देते हैं फिर अपने ही स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, मीडिया पर खुद ही एक बात करते हैं फिर उसी बात की मुखालफत करने लग पड़ते हैं, यानी कि कोई उनकी लाइन नहीं है। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमने भारत और रूस को खो दिया चीन के हाथों, पिछले 2 महीनों से उन्होंने रट लगाई हुई थी कि भारत ने वो कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। फिर अब वो सैटरडे को दोबारा ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि
भारत के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम भारत के साथ दोस्ती की तवक्को रखते हैं। और फिर उनसे सवाल होता है कि जो आपने कहा था कि चीन के हाथों आपने रूस और भारत को खो दिया है, तो कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने चीन के हाथों भारत को खोया है। यानी कि वो अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें 360 डिग्री ही मुकम्मल शिफ्ट लेते हैं। और ट्रंप की ये एक पोस्ट थी, एक बात करना थी कि उसके बाद जो मोदी साहब हैं वो ट्रंप के दीवाने दोबारा से हो जाते हैं और वो धड़ाधड़ जो पहले आपके इतने खिलाफ ट्रंप ने ट्वीट्स भी की, सैंक्शंस भी लगाई, टैरिफ्स भी लगाई, तब आप नहीं बोले। लेकिन एक तारीफ सुननी थी कि मोदी साहब ने फ़ौरन ट्रंप को जवाब दिया और कहा कि हम आपकी भारत के मुतल्लिक जज्बात की कदर करते हैं और अमेरिका के साथ हमारी हमेशा से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रही है और उसको मज़ीद तवील करना चाहते हैं। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब की जो खामोशी की वजह थी वो क्या थी। मोदी कभी भी अमेरिका से अपना हाथ दूर नहीं कर सकता, अमेरिका के साए से जुदा नहीं हो सकता। वो चाइना में जाना भी सिर्फ एक सिग्नलिंग देना था, कोई चाइनीज़ ब्लॉक और ना चाइना इंडिया को एक्सेप्ट करने वाला जिस तरह की सिचुएशंस हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, क्योंकि चाइना के जिस तरह से बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ टाइज हैं, उसके दरमियान इंडिया को एडजस्ट करना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल है चाइना के लिए भी। और चाइना करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आपने पिछले 40-50 सालों में जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है चाइना के लिए, इंडिया ने ऑब्स्टेकल्स किए हैं। फिर चाइना ने इंडिया को सस्प्रेस किया और एक इमर्ज पावर हुई है इस खिते में, जो कि इंडिया अपने आप को साबित करना चाहती थी और बुरी तरह नाकाम हुई है। और मई 2025 की वॉर के बाद तो इंडिया मुकम्मल तौर पर ही इस खिते में एक्सपोज हो गया और मुकम्मल तौर पर ही फेल हो चुका है। और उसके बाद से जो ट्रंप ने हशर किया है, तो सिर्फ खिते से नहीं बल्कि पूरे ग्लोबली सतह पर ही आइसोलेट हो गए हैं इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इस पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने और इंडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया मोदी साहब को कि जब ट्रंप बार बार आप पर टैरिफ्स लगा रहे थे, बार बार आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, तब तो आपने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की और आप फ़ौरन एक तारीफ, एक लफ्ज़ सुनने के बाद आपने 2 धड़ाधड़ ट्वीट्स कर दिए। ये तो जो इंडिया और ट्रंप मोदी लव हेट रिलेशन है वो जारी है। इसके साथ नाजरीन है, आप जानते हैं कि एससीओ समिट में इजलास हुआ, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह 150 साल तक ज़िंदा रहा जा सकता है और किस तरह हम अपनी उम्र को तवील कर सकते हैं, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट कहते हैं कि मौजूदा सदी के दौरान अगर हम ये स्टेप्स उठाएं तो 150 साल तक ज़िंदा रहा जा सकता है। माजी में भी बहुत सारे हुक्मरानों की ये ख्वाहिश रही है, बहुत सारे शहंशाहों की ये ख्वाहिश रही है कि अपनी ज़िंदगी को तवील किया जाए, आब हयात की तलाश में निकले। सिकंदर आज़म ने कोशिश की कि आब हयात मिल जाए लेकिन नहीं मिल सका। उसके अलावा चीन के बहुत बड़े रहनुमा ने कोशिश की कि आब हयात मिल सके लेकिन नहीं मिल सका। और अब फिर ये एक तरह से ग्लोबल लीडर्स की जानिब बात की गई है कि हम किस तरह अपने जो ऑर्गन्स को है उनको रिप्लेस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप ऑर्गन्स रिप्लेस करते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो 50 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका डोनर है जो आपको दे रहा है उसकी भी लाइफ स्पैन पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं।